नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हाँ, एक नई वीडियो यहाँ पर लेके आया हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। बेसिकली ये गाजियाबाद के लिए होने वाली है। तो गाजियाबाद से जो भी वीडियो देख रहा है, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इम्पोर्टेंट कैसे होने वाली है, देखिए, कहीं पर भी अगर इस तरीके की योजनाएं किसी भी सिटी में आ रही हैं तो किसको कितना फायदा मिल जाए इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि ये ऐसी योजना है जिसमें आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसे स्कीम नहीं है कि पर्टिकुलर डोमिसाइल, मतलब जो लोग हैं गाजियाबाद के ही लोग हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो थंबनेल में जो आपने देखा, आज उसी पे बात करेंगे कि गाजियाबाद में बसाई जाएगी नई टाउनशिप, इन 8 गांवों की जमीन खरीदेगा जीडीए। क्या क्या होगा खास, इसका फुल प्रूफ मैं आपको जो जीडीए की वेबसाइट है उस पर भी दिखा दूंगा, जिस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो स्कीम यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है, ये नई जो टाउनशिप गाजियाबाद पे आने जा रही है, जीडीए जो लेकर आ रहा है, ये हरनंदीपुरम टाउनशिप के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस स्कीम से कैसे आपको लाभ होगा, आपको कैसे आगे इसमें लाभ हो सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम लोग। इसमें देखिए, थोड़ा सा न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले हम समझते हैं कि गाजियाबाद में नई टाउनशिप हरनंदीपुरम बसाने के लिए 8 गांवों की करीब 462 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। जी हाँ, तो बेसिकली जो ये नई स्कीम है, ये इसका जो पूरा आप एरिया की बात अगर आप करें तो यहाँ पे बेसिकली 462 हेक्टेयर में ये जमीन जो टाउनशिप है, ये यहाँ पर बसाई जाएगी। और जो गाजियाबाद प्राधिकरण यहाँ पे है, इसमें 839 जो गांव हैं वो पूरे कवर कर रहा है। तो उनकी जो गाटा संख्या है, गाटा संख्या बेसिकली आपको शायद, आप किसी दूसरे स्टेट से अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको शायद ना पता चले कि गाटा संख्या क्या होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि कोई इस वीडियो को देख रहा है तो सभी को पता होता है कि गाटा संख्या क्या होती है। गाटा संख्या देखिए, एक जो फील्ड होता है, जो खेत होता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रचलित है ये वर्ड गाटा संख्या। एक उस पर्टिकुलर उस फील्ड का एक नंबर होता है जिसको हम गाटा संख्या बोलते हैं। तो जीडीए ने क्या है, जीडीए ने जो ये गाटा संख्या है, इसका नोटिफिकेशन जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट है उस पर सार्वजनिक हो चुका है। सार्वजनिक इसलिए कर दिया गया है ताकि कोई जो जमीन की बिक्री है वो ना कर पाए, और जो किसानों से जमीन की बिक्री वो ना ले पाए, और दूसरे, जैसे आप समझ सकते हैं, कोई धोखाधड़ी ना होने पाए। यहाँ पे होता है कि अदर बिल्ड, मान लीजिए किसान को पता नहीं, किसान भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इस तरीके का काम कभी कभी कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे गाटा संख्या जो है वो सार्वजनिक कर दी गई है। वो गाटा संख्या, जो गाटा संख्या है, मैं आपको भी दिखा दूंगा कि कहाँ पर से आप देख सकते हैं। तो इनमें से सबसे अधिक जमीन नगला, फिरोजपुर, मोहनपुर गांव की आ रही है। तो ये चीज समझने वाली बात है। बाकी यहाँ पे देखिए, एक और चीज लिखी, जनपद में जीडीए करीब 20 साल बाद नई टाउनशिप विकसित करेगा। राजनगर एक्सटेंशन के पास 8 गांवों की जमीन पर इसे बसाने की योजना है। जीडीए ने इस टाउनशिप को बसाने के लिए जमीन चिन्हित करने के बाद अब गाटा संख्या की सूची भी सार्वजनिक कर दी है। साथ ही इस जमीन के भूधारकों से आपसी सहमति बनाने के लिए संपर्क किया जा रहा है। तो बेसिकली देखिए, अब आपको पता है कि ये स्कीम यहाँ पर डेफिनेटली जमीन को खरीद, जो अधिग्रहण करने का काम है वो यहाँ पर चल रहा है, और किसानों से जमीन को अधिग्रहित किया जाएगा। अधिग्रहित करने के बाद में यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन डाला जाता है जब भी ऐसी जमीन खरीदी जाती है। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो यहाँ पर बता सकता है इस सारी चीजों को। बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया कि सूची को सार्वजनिक करने के साथ ही प्राधिकरण ने 15 दिन के भीतर आपत्ति भी मांगी है। जीडीए के जो सचिव राकेश सिंह ने कहा, यदि किसी व्यक्ति को इन गाटा संख्या के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह खुद प्राधिकरण आकर संपर्क कर सकता है। साथ ही उन्होंने भूधारकों से अनुरोध किया है कि यह भूमि
प्राधिकरण की जन हितैषी योजना के लिए नियमानुसार खरीदी जाएगी। ऐसे में भूधारक इसका समुचित लाभ लेने के लिए किसी निजी विकासकर्ता अन्य व्यक्ति को क्रय विक्रय न करे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यदि आप सिर्फ गाजियाबाद में रहते हैं या आप गाजियाबाद में नहीं भी रहते हैं, आसपास कहीं पे रहते हैं और आप कहीं जमीन इस को अगर लेने जा रहे हैं इस क्षेत्र में, तो बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ये जमीन हो सकता है ऑलरेडी जो जीडीए है वो यहाँ पर खरीद चुका हो, चाहे आप बिल्डर हो या जो भी हो, या आप प्लॉटिंग करते हो या आपको ऐसी जमीन मिल रही, तो इन चीजों से भी आपको सावधान रहना है। बाकी यहाँ पे आगे बताया गया है कि अधिकारी बताते हैं इन गाटा संख्या में भूधारकों से संपर्क कर सहमति बनाकर उनका प्रस्ताव भी मांगा गया है, ताकि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। और रही जो सूची है, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। बाकी हम योजना में कई तरह की जमीन यहाँ पर शामिल है, ये चीज इन्होंने बताया है कि योजना के अंतर्गत जो करीब 521 हेक्टेयर की जमीन होने की संभावना है। इसमें ग्राम समाज की जमीन जो 27 हेक्टेयर जमीन शामिल है, साथ ही 462 जमीन काश्तकारों की है। इसके अलावा 19 हेक्टेयर जमीन जीडीए ने पूर्व में अर्जित करती थी। वहीं करीब 11 हेक्टेयर जमीन का प्राधिकरण के पास लैंड बैंक मौजूद है। मतलब जो 11 हेक्टेयर जमीन थी वो ऑलरेडी जो प्राधिकरण है उसके लिए यहाँ पर अपडेट ऑलरेडी है। सेफ सिटी के तहत सीसीटीवी लगेंगे। जीडीए के जो अधिकारी उन्होंने बताया कि जो नई टाउनशिप की डीपीआर में शासन की सेफ सिटी योजना को शामिल किया जाएगा। इसके तहत नई टाउनशिप में हर जगह सीसीटीवी आपको लगाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बता रहा है। इसके अलावा महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट यहाँ पर बनाए जाएंगे। जाम की मुक्ति से लिए चौड़ों जो सड़कें होंगी उनको चौड़ा और व्यवस्थित बनाया जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पे जो हाइलाइट्स है इस योजना के होने वाले हैं। नई जो टाउनशिप है हाईटेक होगी। क्या क्या चीजें यहाँ पर बताया गया है कि जीडीए के जो अधिकारी उन्होंने बताया कि नई टाउनशिप में पानी और बिजली बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग करने की यहाँ पे योजना है। देख लीजिए, बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब वैसे तो एआई का जो यूज हो रहा है आईटी सेक्टर में हो रहा है, लेकिन अब रियल एस्टेट सेक्टर में या ऐसी आवासीय योजनाओं में भी यहाँ पर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। ये तो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा किस तरीके का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये यूज किया जा रहा है। आगे बताया गया कि जल प्रबंधन सिस्टम को पूरी तरह एआई बेस्ड बनाएंगे। डेटा एनालिसिस एआई के माध्यम से किया जाएगा। इससे पानी बर्बाद नहीं होगा। यदि कहीं पर भी पाइपलाइन में की लीकेज होगा तो एआई के माध्यम से पता चल जाएगा। अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग होगा। घरों के रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और इन्होंने जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने ये भी बताया कि नई टाउनशिप को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। गाटा संख्या सार्वजनिक कर दी गई है। भूधारकों के साथ बैठक कर आपसी सहमति बनाकर प्रस्ताव भी मांगा है ताकि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी दो व्यू से। एक तो एक ये कि आपके क्षेत्र में नई योजना जो है वो कैसे काम कर रही है, कब तक आपको इसका फायदा मिल सकता है। तो आने वाले समय में देखिए, बहुत अगर इस तरीके से काम हो रहा है तो आने वाले समय में आपको ये हरनंदीपुरम नई टाउनशिप आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और इसमें जो आवासीय योजनाएं आएंगी, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं कि हम समय समय पर ऐसी योजनाओं की जानकारी यहाँ पर लोगों को देते रहते हैं। नए अपडेट जैसे ही हमारे पास आते हैं हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो हम समय समय पर आपको जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको शेयर करेंगे। और बस आपको इतना करना है कि वीडियो को शेयर करते रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, ताकि आपको नई नई अपडेट इसी तरीके से मिलती रहें। तो यदि आप गाजियाबाद से हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपको वो जो नई यहाँ पे लिस्ट अपलोड हुई है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये लिस्ट मैंने डाउनलोड की हुई है ऑलरेडी। तो ये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विकास पथ गाजियाबाद। सार्वजनिक सूचना यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नई आवासीय योजना हरनंदीपुरम हेतु संबंधित भूधारकों से आपसी सहमति के आधार पर निम्न ग्रामों खसरा गाटा संख्या का क्रय किया जाना प्रस्तावित है। अब
यहाँ पे ग्राम का नाम लिखा हुआ है, गाटा संख्याएं लिखी हुई हैं। ये सारी चीज यहाँ पे सब पूरी यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। जितने भी गांव हैं उनमें किस किस गाटा संख्या है। और यहाँ पे नीचे ये भी लिखा है कि उपरोक्त भूमि क्रय किए जाने पर यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो स्वयं उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर प्रभारी भू अर्जन, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, पथ गाजियाबाद नियर ओल्ड बस स्टैंड, नवयुग मार्केट, ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का ऑफिस है। तो इस तरीके से आप अगर कोई भी आपत्ति अपनी दर्ज कराना चाहता है तो वहां पर जाके अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो सार्वजनिक होता है किस लिए होता है, मैं आपको बता दूं। इसमें बहुत बड़ा फायदा होता है एक बायर का भी। आप अगर आप एक छोटा प्लॉट भी लेते हैं, आप छोटी किसी भी स्कीम में सारी चीजें लेते हैं तो बहुत आपको पता होगा कि किसी का कोई कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं। आपको पता है रियल एस्टेट में बड़ा धोखाधड़ी हो रही है। आपको पता है कि ग्रेटर नोएडा साइड और नोएडा साइड बहुत ऐसे अवैध जो प्लॉटिंग है वहां पर चल रही है, चूंकि वो प्राधिकरण की जमीन होती है फिर भी उसको लोगों को ऐसी प्लॉटिंग योजनाएं बताकर बेच दिया जाता है। तो आपको हमेशा अपनी एरिया के क्षेत्र में जब भी आप प्लॉट से रिलेटेड या ऐसा कुछ रियल एस्टेट से रिलेटेड जब आप खरीदते हैं या सोचने का विचार करते हैं तो ऐसी सूचनाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आई थिंक ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, और इस तरीके से आप हमेशा जागरूक रहें, लोगों के साथ में ये जानकारी जरूर शेयर करें। तो आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि अच्छी लगी है तो लाइक करना भूल गए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि हमारे चैनल पे नए हैं। मैं आपको बता दूं कि हम ऐसी आवासीय योजनाओं की जानकारी लेकर यहाँ पर आते रहते हैं। और यदि आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, नए हैं वीडियो, तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमने रिसेंटली वीडियो जो बनाया है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का बनाया है। इसमें भारत के सभी राज्यों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। फिर भी मैं आई बटन में उस वीडियो को दे दूंगा। ऊपर तरफ आप देखेंगे तो वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे लिख कर आ रहा होगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। तो उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। और उसके हम कई सारे पार्ट भी ला रहे हैं, कैसे कौन से व्यक्ति किस योजना के लिए एप्लीकेबल होते हैं, कौन से व्यक्ति किस हिसाब से एप्लीकेबल होंगे। चूंकि देखिए उसके जो 3 से 4 स्कीमें हैं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो हम पार्ट में उसको लेकर आएंगे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।